एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संस्कृत फॉर यू स्टूडेंट्स। आज मैं आपको संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आनंदम भाग 1 के संस्कृत वर्णाः टॉपिक के जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर हल सहित बताऊंगी। तो चलिए अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यासः प्रश्न 1, वर्ण विच्छेदम कुरुत। वर्ण विच्छेद कीजिए। स्प्लिट द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ण विच्छेद कहते किसे हैं, ये कैसे किया जाता है? वर्ण विच्छेद को हल करने के लिए स्वर और व्यंजन दोनों को सेग्रीगेट किया जाता है, दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। व्यंजन से स्वर को हटा दिया जाता है और व्यंजन के साथ हलंत लगा दिया जाता है। आप देख सकते हैं पहला जो उदाहरण है शिष्य, वो किस प्रकार हल हुआ है? श हलंत ई। शी, श आधा है, इसके बाद किसी भी प्रकार के स्वर का प्रयोग नहीं होगा। य हलंत अह, स्वर का होगा दूसरा नंबर। स हलंत, व हलंत अ, र हलंत अ, स्वर। ग है कृषकः, क हलंत री, क्री बना। श हलंत अ, पूरा श। क हलंत अह, कह। कृषकः। घ है चित्रकारः, च हलंत ई, क्या बना? ची। अब अगला है त्र। त्र एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन का जोड़ होता है। त हलंत, र हलंत अ, क्या बना? त्र। क हलंत आ, का। र हलंत अह, चित्रकारः। इस प्रकार हमने प्रश्न 1 में वर्ण विच्छेद को हल किया। आप अन्य एग्जाम्पल भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, वर्ण संयोगम कुरुत। इसका मतलब है वर्ण संयोग कीजिए। संयोग मतलब जोड़ना। आपके पास स्वर और व्यंजन अलग अलग दिए हुए हैं। इन अलग अलग स्वरों को और व्यंजनों को एक करके एक सार्थक शब्द बनाना है, निरर्थक नहीं, सार्थक। ज्वाइन द फॉलोइंग लेटर्स। इसका कैसे हम करेंगे? पहले वाले का सॉल्यूशन देखिए। व हलंत ई, वी। द हलंत य, द्य। और अंत में है आ, तो विद्या। क हलंत अ, क। व हलंत ई, वी। शब्द बना कवि, सार्थक शब्द ही बनेगा। भ हलंत ई, भी। क हलंत श हलंत उ, अक्षु। ये अक्ष जो है वो भी संयुक्त व्यंजन होता है और ये दो व्यंजनों को जोड़ के बनता है। क और श दोनों को जोड़ने पे अक्ष बनता है। तो अक्ष के बाद उ लगा हुआ है, इसलिए उ की मात्रा लग जाएगा। क हलंत अ, भिक्षुक। घ देखिए, ल हलंत ए, ले। ख हलंत अ, ख। क हलंत अ, क। तो क्या बना? लेखक। आपने वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद दोनों प्रकार के प्रश्नों को देख लिया है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि अंतस्थ वर्ण को, ऊष्म व्यंजन को और स्पर्श व्यंजन को एक हेल्प बॉक्स से आपको वहाँ से फाइंड आउट करना है। ये रेड कलर का जो मंजूषा दिख रहा है, इस मंजूषा में से आपको शब्दों को पिक करना है। कौन सा अंतस्थ का व्यंजन है, कौन सा ऊष्म व्यंजन है और कौन सा स्पर्श व्यंजन है। ये आपको अलग अलग टेबल में लिखना है। मैं आपको बता दूं, क से लेकर म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से लेकर म तक। और अंतस्थ में य, र, ल, व। ऊष्म में श, श, स,
ह। तो आइए हम स्पर्श व्यंजन में देखते हैं न, ज, थ, फ। ये चारों ही स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। अंतस्थ में 4 व्यंजन आते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। इस प्रकार हमने इन व्यंजनों को हल कर लिया। अब जब आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आपको व्यंजन की जो एक टेबल दी गई है आपके पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में, आपके टेक्स्ट बुक में, आपके चैप्टर में एक टेबल दिया गया है व्यंजन का। उस व्यंजन के टेबल को आपको याद करना है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। फिर आप सेग्रीगेट कर सकते हैं कौन सा ऊष्म है, कौन सा अंतस्थ है और कौन सा स्पर्श है। तो टेबल को याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 4, वो आपको उदाहरण के अनुसार देख करके बताना है। इस प्रश्न में आपको करना क्या है, पहले समझ लीजिए। आपको इस प्रश्न में सबसे पहले वर्ण को विच्छेद करना है और अंत में कौन सा स्वर आया है, बिल्कुल एंड में देखना है कि कौन सा स्वर है, कौन सी मात्रा लगी हुई है। अगर कोई मात्रा नहीं लगा, इट मीन्स वहाँ पे अ है। तो अ में अंत होने वाला श्रमिक अकारांत है। नदी, जब आप नदी को विच्छेद करोगे तो अंत में ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो ई की मात्रा हो जाने से ये ई कारांत है। पितरी, अंत में री है, सो दिस इज द रीजन यहाँ पे ऋकारांत है। भिक्षुक, अ में अंत होने वाला है, अकारांत। कवि, छोटी ई में अंत होने के कारण इकारांत। मातृ, ऋकारांत। विद्या, आ में अंत हो रहा है, इसीलिए आकारांत है। उद्यान, अ में अंत होने से अकारांत। प्रणाम, म में अ है, इसीलिए अकारांत। कक्षा, आ आने के कारण आकारांत। गुरु, छोटा ऊ है, इसीलिए उकारांत। अंत में देखेंगे अस्मद। ये अस्मद शब्द अंत में हलंत लगा हुआ है, तो ये हलंत है और इसको व्यंजनांत भी कहते हैं। व्यंजनांत और हलंत दोनों ही कहा जाता है अस्मद, युष्मद के लिए। और जो भी हलंत वाले शब्द होंगे, राजन, बहुत सारे शब्द हैं। आइए हम क्रियाकलाप देख लेते हैं। पहला जो है, ज किस वर्ग का है, तो आपको पता है व्यंजन की तालिका में स्पर्श व्यंजन है ये ज, तो इसका वर्ग है, वर्ण है, च वर्ग का है। च, छ, ज, च के टेबल में आ रहा है ये, इसलिए च वर्ग का है। यह स्वर है या व्यंजन है, तो ये व्यंजन है। व्यंजन है तो किस भेद में आएगा, व्यंजन स्पर्श व्यंजन में आएगा। क से लेकर म तक टोटल 25 स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इसी प्रकार अन्य वर्ण को आप कर सकते हैं। क वर्ग का है, ये भी व्यंजन है। नेक्स्ट ख देखते हैं। कवि, कवि शब्द रूप क्या है, कवि शब्द क्या है, कवि का कौन सा रूप है यहाँ पे, अकारांत, ईकारांत या ईकारांत। तो कवि में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और यही एक कारण है जो जिस मात्रा में अंत होता है उस मात्रा के कारण वो ईकारांत कहलाएगा। कोई ऊ में अंत होगा तो ऊकारांत, कोई दीर्घ ऊ में अंत होगा तो दीर्घ ऊकारांत, आ में आकारांत। तो इस प्रकार हमने संस्कृत वर्णाह पाठ के सारे प्रश्नों को हल किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर
and subscribe to my channel. Thank you so much.